लड़की ने सावधानी से खिड़की से बाहर आईना निकाला, रोशनी के प्रतिबिंब से स्नाइपर की स्थिति पता लगाने की कोशिश की, किंतु किलोमीटर दूर मौजूद हत्यारा यह देखकर सुअर की आवाज में हंस पड़ा। क्या तुम इस मूर्ख हो? लड़की को समझ पाती, इससे पहले ही शीशा तुरंत चकनाचूर हो गया, लेकिन जब हत्यारा फिर से लौट करके निशाना साधने लगा तब उसने देखा कि लड़की ने दूसरी बार एक और शीशा बाहर निकाला। बस उसका स्थान पिछली बार की तुलना में 1.25 मीटर ऊंचा था। हत्यारे ने यह देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के एक बार फिर उसे तोड़ दिया, लेकिन लड़की फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वह खतरा उठाते हुए तीसरी बार एक और आईना निकाला और इस बार इसकी स्थिति स्पष्ट रूप से ऊंची थी। हैरान हत्यारा थोड़ा सा हैरान रह गया, लेकिन फिर भी उसने ट्रिगर दबाया, लेकिन इस बार वह निशाना नहीं लगा सका। इस समय लड़की की आंखों में एक खुशी की झलक आई। उसने 3 बार गोली के उड़ान पथ के माध्यम से निष्कर्ष निकाला कि सोफे की स्थिति हत्यारे की गोलीबारी के लिए मृत कोण है और अभी गोली चूक गई थी, जिसका मतलब है कि खिड़की के किनारे की ऊंचाई भी सुरक्षित होनी चाहिए। इन निष्कर्षों पर पहुंचने के बाद लड़की बिना हिचके फ्रिज के शीर्ष पर चढ़ गई ताकि वह ऐसे सोफे के पीछे कूद सके। इस समय हत्यारा लड़की की छवि नहीं देख पा रहा था और उसने तुरंत ड्राइवर से कार को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए कहा। तभी उसने पीछे के आईने से लड़की की योजना का अंदाजा लगाया। क्या तुम कार से कूदने का सोच रहे हो? सौभाग्य से सुरक्षित व्यक्ति ठीक ठाक थे। लड़की सफलतापूर्वक सोफे के पीछे कूद गई, लेकिन वह एक पल की भी देरी नहीं करना चाहती थी। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर सोफे के नीचे गिरी हुई पिस्तौल उठाने की कोशिश की, पर कितनी भी कोशिश की वह सिर्फ 0.1 मिलीमीटर दूर रह गई। इसलिए उसने पूरा सोफे ही पलट दिया, लेकिन आश्चर्यचकित होकर पाया कि सोफे के नीचे एक स्नाइपर गन छिपी हुई थी। अब लड़की सीधे शिकार से शिकारी में बदल गई। बस देखा कि उसने जल्दी से स्नाइपर राइफल में गोली भरी। जब तक हत्यारा प्रतिक्रिया करता, लड़की ने स्नाइपर राइफल सेट करके उसे निशाना बना लिया।